गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर वीकली मीटिंग। हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो अभी हमें कुछ ही पल में ज्वाइन करेंगे। तब तक हम थोड़ा बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग। ये टॉपिक जो है रिलेशनशिप इशू। सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझना है। मैं बुकिश लैंग्वेज को बिल्कुल भी ना यूज करके अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन देने की कोशिश करूंगा। बेसिकली जब भी हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कपल्स के रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात आती है। क्या हम कभी इस बारे में सोच पाए हैं कि ये कपल का रिलेशनशिप हो गया या इसके अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं है? पेरेंट्स का बच्चों के साथ, सिबलिंग्स का, ये भी तो एक रिलेशनशिप है। तो हमें सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप की जो बायस थॉट है उसको रेक्टिफाई करना है। जैसे कि अभी हमने बात की कि सिबलिंग का भी आपस में रिलेशन है, पेरेंट्स और बच्चों का भी आपस में रिलेशन है, तो ये भी एक रिलेशनशिप में आते हैं। हमें इनको बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना है और हमने इस बायसनेस को ब्रेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। रिलेशनशिप इशू देखा जाए तो कोई भी रिलेशन हो तो मोस्टली रिलेशनशिप इशू के अंदर सेम ही टाइप की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो हम एक रिलेशनशिप के अंदर क्या करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो कपल्स का है, हस्बैंड वाइफ का है, ब्रदर सिस्टर का है, पेरेंट्स के साथ है, कहीं पे भी है, हम एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन बेसिकली हम तब कर सकते हैं जब वो रियलिस्टिक हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रियलिस्टिक कौन सी एक्सपेक्टेशन है, अनरियलिस्टिक कौन सी है, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हम कौन सी एक्सपेक्टेशंस अपने एक रिलेशनशिप में रखते हैं, चाहे वो बच्चों के साथ है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो कपल्स के बीच में। आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं मिसेस नित्या, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लिनिकल साइकोलॉजी में की है, एक एनएलपी प्रैक्टिशनर है और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक लाइफ कोच भी है। और साथ में हमारे एज यूजुअल डॉक्टर अंशुल महाजन जी, ये दोनों हमें कुछ ही पल में ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं वापस कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर ये जो इश्यूज होते हैं, हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशंस के रिलेटेड, जो कि हमने डिफाइन किया था एक अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक के अंदर। तो जो रियलिस्टिक के अंदर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कौन सी हो सकती है, हम थोड़ा इसके ऊपर विचार करें। एक उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि हमने जो अभी तक एक्सपेक्टेशन रखी है, क्या हमने अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल की है? हमने अभी खुद की कभी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया और हम सामने वाले से कह रहे हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा है। आप खुद ही देख लीजिए, मैं अगर विचार करता हूं कि मॉर्निंग में मुझे 5 o'clock उठना है, मेरी एक्सपेक्टेशन है मेरे को उठना है और मेरे को एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैं खुद ही नहीं उठ रहा, मैं खुद की एक्सपेक्टेशन को नहीं पूरा फुलफिल कर पा रहा हूं, तो मैं दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं वो मेरी अकॉर्डिंग चले? तो यहाँ पे हमें इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर फोकस करना जरूरी है। अनदर थिंग जो मैं बेसिकली बोलना चाहूंगा वो ये है कि हमें ये समझना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, एक्चुअल में हम प्रॉब्लम के बारे में सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। हमारा फोकस प्रॉब्लम पे नहीं होता है, हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ फोकस होता है। हम एक्चुअल में प्रॉब्लम को ही नहीं जानते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। हम क्या देखते हैं, हम क्या समझते हैं,
हम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। जब हम प्रॉब्लम को ही नहीं जानते हैं, हम सोचते ही कुछ और है, जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन के ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं, हम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम के ऊपर भी फोकस करना है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के लिए हमें प्रॉब्लम को सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप इशू में अगर हम कपल की बात करें तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो क्या प्रॉब्लम होती है। घर के अंदर अगर किसी ने पेंट करवाना है तो वो होता है कि इस वॉल के ऊपर मेरा व्हाइट कलर होगा, दूसरा कहता है नहीं नहीं येलो अच्छा लगेगा। और ये बात इतनी बढ़ जाती है, इतना इशू क्रिएट हो जाता है कि वाकई में एक कलर, हम दो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो बात इतनी बिगड़ जाती है। हमें सोचना है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, हमें खुद डिफाइन करना है हमारी प्रॉब्लम है क्या। कई घरों में, कई कपल्स के अंदर ऐसे इश्यूज होते हैं कि खाने के अंदर नमक नहीं है, सब्जी के अंदर नमक नहीं है, इस बात पे काफी बड़ा इशू हो जाता है। सोचना है कि प्रॉब्लम है क्या। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। ऐसे ही छोटी छोटी और काफी एग्जांपल्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि सिबलिंग्स के अंदर, ब्रदर सिस्टर्स के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। अपने भाई को देखा है आपने, वो कैसे बैठता है और आप क्या कर रहे हो। अरे हर बच्चा अपनी अपनी पर्सनैलिटी के साथ यूनिक है। अगर हम उस चीज के बारे में देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा भी कह सकता है कि उसकी मम्मी तो उसको इतना प्यार करती है, आप मेरे को कितना प्यार करते हो। यहां पे हम कंपैरिजन ना करके उस बच्चे की क्वालिटी को देख के उसको पॉलिश करें। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो भी सेम नेचर के नहीं होते हैं, हमें ये समझना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हम दूसरों को नहीं बदल सकते। रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए एक दो चीजें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है कि हम चीजों को मेटेरियलिस्टिक रूप में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं रिलेशनशिप के अंदर, या इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको इस एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा भाई तब मेरा भाई कहलाएगा जब वो मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस लेके आएगा। मैं अपने भाई का प्यार को कैसे रिलेट कर रहा हूं, मेटेरियलिस्टिक रूप में, उसके इमोशंस के साथ नहीं रिलेट कर रहा। उसने मेरे लिए अब तक क्या किया उस क्वालिटी के लिए रिलेट नहीं कर रहा हूं। मैं किससे रिलेट कर रहा हूं, एक मेटेरियलिस्टिक के रूप में। तो उस मेटेरियलिस्टिक चीजों की बजाय मेरे को इमोशनल रूप से उससे कनेक्ट करना है, साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ मेरे को उसके साथ कनेक्ट होना है। अब वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स कैसे हो सकते हैं, जब मैं ये कैलकुलेट करवाऊंगा, उसको बोलूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं उसको ये रियलाइज करवाऊंगा कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी का मतलब रियलिस्टिक सेंस के अंदर, जैसे कि मैं अपने ब्रदर के लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड बन के उसके साथ आ सकता हूं, हेल्पिंग हैंड के रूप में आ सकता हूं। मैं उसके साथ एक इस रूप में आ सकता हूं जिससे कि वो इन चीजों को समझ सके। इमोशनल लेवल पे एक मेरे एक्शन के थ्रू पता चलेगा, एक मेरे थॉट प्रोसेस के थ्रू पता चलेगा, एक मेरे बिहेवियर के रूप में उसको पता चलेगा। एक रिलेशनशिप में अगर हम समझे तो प्रॉब्लम कब आती है, रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये देखते हैं कि सामने वाले ने मुझे कुछ बोला, कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं सुनना चाहता था, और मैंने उसका वैसा रिएक्शन दिया जैसे मैंने उस चीज को समझा।
अब उसने मेरे को क्या बोला और मैंने उस चीज को क्या समझा, यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आया। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आया, तो मेरे को उसमें कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है मिसअंडरस्टैंडिंग को, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक कि किसी रिलेशन में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक कि ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? होता क्या है, हम आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं और आर्ग्यूमेंट्स का कोई निचोड़ नहीं निकल पाता है, सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप के अंदर डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आवाज धीरे करो। डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर अंशुल ने ज्वाइन कर लिया है, तो डॉक्टर अंशुल से अभी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं रिलेशनशिप के लेके। वेलकम सर। गुड इवनिंग। सर आपकी वॉइस नहीं आ रहा है। एक मिनट, वॉइस अब आ रही है? जी सर। वेलकम सर। ओके। सर अभी मैम ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया आई थिंक। सर कैन यू कंफर्म विद द मैम? मैम I am है। already there, sir. I am already there. I am since starting. I'm there and listening to you. आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मेरे को पता नहीं चला आपने कनेक्ट कर लिया है। जी जी। I can understand because my username is Dhruv Counseling. So I guess you could not connect. जी सर। सर प्लीज आप सर शुरू करेंगे। आप रिलेशनशिप के बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने किया है सर, आप प्लीज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। रिलेशनशिप बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? रिलेशनशिप एक बेसिकली एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, आई थिंक, बिटवीन दो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे कपल्स हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या ब्रदर सिस्टर हो, या पूरी फैमिली का हो। तो रिलेशनशिप बेसिकली इश्यूज आजकल बहुत से आ रहे हैं जो कि देखा जाता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। और एक तो एवरी पर्सन शुड हैव अ पर्टिकुलर रोल, लाइक फादर का क्या रोल है, मदर का क्या रोल है, सन का क्या रोल है, सिस्टर ब्रदर में से सेकंड ब्रदर का क्या रोल है, या सिस्टर का क्या रोल है। और जो मैरिड होते हैं, हर एक को अपना बेसिकली एक रोल पता होना चाहिए कि जैसे उनका रोल पता होना चाहिए। अब मदर इन लॉ का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल है, और रिलेशनशिप में कब इंटरफेयर करना है, कब अपर हैंड दिखाना है, कब इंटरफेयर नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है। और जिसके कारण काफी हद तक रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। एवरीबडी इज सो बिजी इन देयर वर्क, एवरीबडी सो बिजी इन देयर वर्क कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। कम्युनिकेशन कम होने की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक नागपाल एंड डॉक्टर नित्या, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप इश्यूज को कैसे डील करना है और रिलेशनशिप इश्यूज क्यों आ रहे हैं। सो डॉक्टर प्रतीक। सर मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ, मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम प्लीज आप इसको कंटिन्यू कीजिए। Sure, sure, Mr. Pratik. First of all, thank you so much मैम for आप दिख having नहीं me रहे here. हैं। I'm not visible? No. Yes ma'am, I can see you ma'am. Yes, I have started my video also and I have unmuted myself. नहीं, यहाँ पे आ नहीं रहे। चलो anyways. Need to check it, sir. I hope everyone else can see me. Yes ma'am, we can. Yeah. All right. अब दिख रहे हैं। I was saying, first of all, thank you so much for having me here. And this was such a, I mean, such a good plan from you, Dr. Mahajan, ki relationship issue on the day auspicious as Karwa Chauth. I mean, very nicely planned from your side. Very nicely planned. Very congratulations to Team Manas Hospital. Now, I would like to continue. I was listening to Dr. Pratik. Yes, he was right. Ki relationship is not only between two people. It's not only just husband and wife. If I go a little technical,
relationship can be divided into 4 parts. Okay, it can be divided or broadly classified as 4 types. Okay, the first is family, which involves single parent family, which involves joint family, single family, childless family, and every kind of family. Okay, the second category of a relationship would be friends, close friends, best friends. Okay, the third is acquaintanceships, जैसे नुक्कड़ वाले गुप्ता जी हो गए ना, तो that is also in a relationship with us. It's not just कि we are having a relationship in the four wall boundary of our home, but relationship contains every relationship which we involve in, every person which we get involved with, चाहे वो दूर का हो चाहे वो पास का हो. The most talked about relationship is a romantic relationship between husband wife, between live-ins, between girlfriend boyfriends. Yes, generally लोग इसी के बारे में बात करते हैं, and they just don't avoid, they just literally avoid all the other kind of relationship. Yes, those are important too. Like I was listening to Dr. Pratik, he was saying there are relationship between brother and sister, relationship between parents. Yes, they are important too, and they have issues as well. उनके बीच में भी issues होते हैं और उनको healthy रखने के भी तरीके होते हैं. Yes, boundaries. As Dr. Sir Mahajan said, कि there are boundaries in every relationship. हर चीज की एक boundary होती है. And communication. Yes, communication से बहुत problem होता है, but then मेरा व्यू थोड़ा सा उल्टा अगर मैं इसको ले लूं, आजकल कम्युनिकेशन की वजह से, ज्यादा कम्युनिकेशन की वजह से देयर आर मोर नंबर ऑफ डाइवोर्स केसेस फाइल्ड. यस, मैं थोड़ा सा इसको आई एम इनटू अपोजिट साइड ऑफ योर व्यू. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. पुराने जमाने में जब मोबाइल एंड फोन्स नहीं हुआ करते थे, जब चिट्ठियां चला करती थी, हस्बैंड वाइफ लड़ते थे, जब तक लेडी चिट्ठी लिख के अपनी माँ को भेजती थी तब तक तो सॉर्ट आउट हो चुका होता था उसके माइंड में और हस्बैंड के माइंड में सब कुछ. अब क्या होता है, मोमेंट लड़ाई हुई, हाथों हाथ फोन, मम्मा इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मम्मा मेरी सासू माँ ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी जेठानी ने तो मेरे बर्तन ही नहीं साफ किए, व्हाटएवर, एंड हाथों हाथ होता है, बेटा तू तो इधर आ जा, एंड द थिंग्स आर गॉन. राइट, तो ये मोबाइल एंड एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ divorce cases filed. These are, this mobile is the, ठीक है, it's a boon to us. Yes, we are connecting with everyone because of this, but this extra thing जो हाथों हाथ हो जाता है, this is wrong. इसकी वजह से problems आती हैं relationship में, and it's not just husband wife relationship, it's always about जैसे मदर इन लॉ के साथ, जैसे आई जस्ट टॉक्ड अबाउट कि मदर इन लॉ के साथ भी इश्यूज हो जाते हैं, तो आप हाथों हाथ अपनी मम्मी को फोन कर देते हो. दिस इज नॉट राइट, दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. तो इनको सॉल्व करने के भी तरीके होते हैं, इन चीजों को हटाने के या इन चीजों को सॉर्ट आउट करने के भी वी हैव वेज टू डील विद ऑल दीज थिंग्स. तो आई गेस रिलेशनशिप के बारे में जो एक मोटा मोटा जो चीज है वो आई हैव टॉक्ड ऑफ. नेक्स्ट ओवर टू यू डॉक्टर प्रतीक. जी sir, can we take questions now because we have a very few minutes left in our session. ठीक है जी, चलो करो जी, करो. तो सर क्वेश्चन आप ही अगर आपके पास होंगे या मैं आप ही पूछिए, आप ही पूछिए. चलिए, तो मैम बेसिकली यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मेरे स्पाउस की, पार्टनर की फैमिली अगर इंटरफेयर करती है मेरी लाइफ में या हमारी लाइफ में, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? बिल्कुल, पहली बात तो आजकल ये क्वेश्चन अराइज इतना होने लगा है. अगेन इफ आई गो टू थोड़ा सा पुराने टाइम के अंदर, किसी को याद भी है 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे, कहाँ पल रहे हैं, किसके पास पल रहे हैं, दे नेवर न्यू. उनकी दादियां पाल देती थी. देयर यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिली, किसने कहाँ जाके खाना खा लिया पता नहीं, किसके यहाँ जाके बाजरे की रोटी खा के आ गए हैं, नो आइडिया. राइट, और अब क्या होता है, छोटी फैमिलीज टुकड़ों में बच चुकी है, तो हमें हमारे बच्चे को सेरेलैक खिलाना ही है जी, अभी इस पॉइंट पे खिलाना ही है. तो वो इंटरफेरेंस अपन ने बंद कर दिया. इट्स बेसिकली अस जिन्होंने अपने ऐसे समझ लिया कि उसकी फैमिली या मेरी फैमिली, अपन के लिए सिर्फ फैमिली क्या हो गई है, मैं, मेरा बच्चा और मेरा पति, बस दैट इज इट. या मैं सिर्फ सारा कुछ फीमेल पे नहीं ढोलूंगी, सिर्फ मेरी बीवी और मेरे बच्चे और कोई नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए?
क्यों नहीं चाचा ताऊ जी भी चाहिए, क्यों नहीं बाकी बुआ फूफा जी सब लोग चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? तो ये इन लोग का इंटरफेरेंस नहीं होता है, इट्स इंटरफेरेंस व्हेन वी थिंक इट इज इंटरफेरेंस। जी इट इज बेसिकली इंटरफेरेंस व्हेन वी थिंक इट इज दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि हमने वो बाउंड्रीज, एक दीवार खींच ली है हमारे चारों ओर, उन रिलेशनशिप्स को दूर कर दिया है। एग्जैक्टली। हमारे पेरेंट्स एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होने लग गए हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इन्वॉल्व होने लगे हैं। द फीमेल्स पेरेंट्स दे आर लाइक, पहले नहीं होता था इतना, तो पहले हैप्पी लाइफ्स हुआ करती थी। जी तो इतना इन्वॉल्वमेंट होना गलत है, फर्स्ट चीज। दूसरा, हमें हमारी बाउंड्रीज सेट करनी है। अगर हम जितना पास बाउंड्रीज सेट करेंगे उतना वो इंटरफेरेंस लगेगा, जितना हम उस बाउंड्री को थोड़ा सा खिसका देंगे वो इंटरफेरेंस नहीं लगेगा। इट्स ऑल इन हियर, इट्स आवर माइंडसेट। वेरी नाइस। सर आपके क्या थॉट्स हैं इसके रिगार्डिंग? देखिए, मेरे ये थॉट्स है कि सबसे पहले तो जैसे मैम के मैं एग्री करूंगा कि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चारों या दोनों में आपस में डिवाइड हो जाती है। और जो मैम आजकल एक बहुत सा कॉमन सा प्रॉब्लम रहता है कि हस्बैंड वाइफ को अगर हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है या वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, आपस में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आइदर दे आर बिजी इन जॉब और सम ऑफ द ईगो फैक्टर्स, दे विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद देयर पेरेंट्स एंड देयर इन-लॉज। एंड मैम जो पेरेंट्स सोल्यूशन देंगे वो तो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंगली, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो सोल्यूशन देंगे, जो कि हो सकता है इस टाइम के लिए इनअप्रोप्रिएट हो, और उसके कारण ये डिफरेंसेस और पैदा हो सकते हैं। तो आई थिंक कि जो इन-लॉज का रोल उतना ही होना चाहिए जितना पेरेंट्स का है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट तब होनी चाहिए जब आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल हद सिर के ऊपर से हो निकल चुकी है और आपको लगता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जैसे बेसिकली इन शॉर्ट सिंपल सा मैं महाभारत का एग्जांपल दूंगा। कृष्ण जी, महाभारत हुई थी बिकॉज समथिंग हैपेंड, बट कृष्ण जी पीस मैसेज लेकर जरूर गए थे, बट दुर्योधन रिफ्यूज। उसको लगा कि सिर से ऊपर से पानी निकल चुका है, तो लड़ाई ही इज द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट। तो इन-लॉज की इन्वॉल्वमेंट या पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी तभी होनी चाहिए जब सर के ऊपर से प्रॉब्लम ज्यादा हो। और दूसरा, बच्चों को भी या वाइफ को भी या हस्बैंड को भी तुरंत अपनी प्रॉब्लम्स हस्बैंड पेरेंट्स को नहीं बतानी चाहिए। तीसरा, एक अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज होनी चाहिए। जैसे हस्बैंड वाइफ ने अपनी न्यू फैमिली स्टार्ट करनी है, पेरेंट्स जो जॉइंट फैमिली है, जो इनकी पर्टिकुलर बाउंड्रीज होनी चाहिए। फिर हस्बैंड एंड वाइफ दे नीड टू कम्युनिकेट ईच अदर। जैसे दिन में एक बार 1 घंटा कम्युनिकेट कर लें, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर लें। मैंने मैम ऐसे कपल्स देखे हैं, न्यूली मैरिड होते हैं, भाई अभी शादी हो गया, मैंने 15 में घर जाना है, 15 में घर जाना है। ऑब्वियसली हस्बैंड विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। हस्बैंड सोचता है यार अभी शादी करके आई है और चलो शुरू में जाने भी देता है। देन इट बिकम्स अ हैबिट, देन शी स्टार्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस। तो हस्बैंड वाइफ को बैठ के ये कहना चाहिए भी हमारी एक फैमिली है, तो आप उसको उतना ही टाइम दीजिए अपनी फैमिली को, और मुझे भी उतना टाइम दीजिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी फैमिली को मेरे से ज्यादा टाइम दें और मेरे को कम टाइम दें। ऐसा भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए। फिर कभी भी आपने हस्बैंड वाइफ आपस में फालतू में क्रिटिसाइज ना करें एक दूसरे को। गलती है, प्यार से समझाएं, प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। एंड हमेशा कोई चीज हमेशा आर्ग्यू ना करें। अगर एक बंदा आर्ग्यू कर रहा है, चुप हो जाए दूसरा बंदा। एक बंदा शाउट कर रहा है, दूसरा बंदा चुप हो जाए। और रोल पता होना चाहिए, मदर इन लॉ का क्या रोल है, फादर इन लॉ का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल है, वाइफ का क्या रोल है। अब फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड बाहर से थका आ रहा आता है, वाइफ अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठ जाए। हस्बैंड बेचारा बाहर से मार्केट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर वाइफ 2 मिनट के लिए कोई कॉफी पिला दे और उसे पूछ ले कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको क्या हाल है, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करे, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर वे ऑफ कम्युनिकेशन रादर कि हम किसी ऑलरेडी बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड है। We as a psychologist, we as psychiatrists also, we tend to face many patients जो highly psychotic होते हैं, जो काफी highly energetic होते हैं, manic phase में होते हैं, तो frustration काफी होती है। तो आपका भी we also face ups and downs। तो अगर कोई हमसे प्यार से 2 अक्षर बोल देता है, we feel good, but एकदम ही कोई बाउट अप ऑन करेगा, तो आई डोंट थिंक सो। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि इन-लॉज की इंटरफेरेंस उस हद तक होनी चाहिए जब प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं। मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स
मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स मैम कम्युनिकेशन से सॉल्व हो जाती है। 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ ओवर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज। एंड पेरेंट्स की भी अपनी इनसिक्योरिटीज है, डेफिनेटली विद एज इनसिक्योरिटीज बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज एक तो उनकी जो जॉइंट से न्यूक्लियर हो चुका है, जहां पहले जॉइंट में आपस में कम्युनिकेशन होती थी, आपस में प्रॉब्लम शेयरिंग होती थी, आपस में कोऑर्डिनेशन होती थी, आजकल उनकी होल एंड सोल डिपेंडेंस बच्चों पे हो चुकी है। और फॉर एग्जांपल अगर किसी का सिंगल चाइल्ड है एंड ही गेट्स मैरिड, तो अब उस सिंगल चाइल्ड को अपने फादर को भी देखना है, मदर को भी देखना है, अपनी वाइफ को भी देखना है। तो अगर टू मच इंटरफेरेंस होगा तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या बनेगा, उसका बर्था ही बनेगा बेसिकली। सो एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए और कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करो, और कोई भी प्रॉब्लम है कोशिश करो आपस में सॉल्व करो। ये मेरा से है जी। बिल्कुल ठीक सर, आप दोनों ने बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बोली कि कम्युनिकेशन शुड बी देयर। कम्युनिकेशन होगा तभी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, समझ पाएंगे एक दूसरे के थॉट्स को। तो अपने आप ही जो वो डिस्टेंस बढ़ रहा है रिलेशनशिप के अंदर वो नहीं बढ़ेगा। तो सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कैसे कर सकते हैं? हम एक बेसिकली चीज लेते हैं कि हम प्रॉब्लम के बारे में ना सोच के उसके ऐसे चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं जो वाकई में हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सॉल्यूशन नहीं सोच पाते। तो सर उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या करना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे, बिकॉज सी अगर हम प्रॉब्लम को एक छोटी सी फॉर एग्जांपल 1% की प्रॉब्लम है और उनको प्रॉब्लम समझेंगे, वो एम्पलीफाई होकर 10 to 20 to 30% आपको लगेगी, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग अपसेट। आप इमोशनली अपसेट हो जाएंगे, आपको यू स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रेस, डिप्रेस फीलिंग होगी और बेसिकली परेशानी आएगी आपको। सो प्रॉब्लम्स तो हर रिलेशनशिप में आनी ही है। कहाँ लिखा है कि प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में नहीं आनी है? जब दो बर्तन साथ साथ पड़े होते हैं, दो प्लेट्स आपस में साथ साथ पड़े होते हैं, क्या वो टूटते नहीं है? क्या बचेंगे? खटकने तो है ही है। क्या ये मैम क्या रिलेशन मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं आजकल के टाइम में? पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे, पर पहले सॉर्ट आउट आराम से हो जाते थे। आजकल टॉलरेंस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, अग्रेशन लोगों में बढ़ चुका है, और ये जो है ना एरोगेंस कि मैं सही हूँ, ये एक फैक्टर है जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे सर ने पूछा, सी हस्बैंड वाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। व्यू ऑफ पॉइंट कभी नहीं मिलता है। सी हर एक का व्यू ऑफ पॉइंट, मेरे को लगता है व्यू ऑफ पॉइंट ना मिलने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्क्रिपेंसी होती है। सो आई थिंक कि हर एक का व्यू ऑफ पॉइंट को आप पहले रिस्पेक्ट करें। हस्बैंड वाइफ कभी सिमिलर जेनेटिक मेकअप के नहीं होते हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज। पहले तो आपस में प्रॉब्लम्स आती है, सेकेंडली बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स आ सकती है, या थर्डली बिकॉज ऑफ बच्चों को लेके प्रॉब्लम्स आ सकती है। बच्चों को लेके, बच्चों के करियर को लेके, बच्चों की स्टडीज को लेके, बच्चों के बिहेवियर को लेके, ये 3 बेसिक प्रॉब्लम्स एक रिलेशनशिप में आ सकती है। रही बात जो आजकल की जनरेशन है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, देयर इज टू मच ऑफ कम्युनिकेशन। यस मैम, यू आर राइट, टू मच ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर, जिसके कारण किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो रिलेशनशिप इशू था, उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया तो इशू है, उसने मुझे फोन किया तो इश्यूज आ रहे हैं, उसने मुझे फोन ज्यादा कर दिया तो इश्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली पेशेंस कम हो रही है, पेशेंस लेवल डे बाय डे जनरेशन में कम होता जा रहा है, एरोगेंस बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैंने अपने करियर में ये 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस की है मैम। आप बताइए मैम, आप बेटर बता पाएंगे बिकॉज यू आर डीलिंग डूइंग इट बेटर। सो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में देखे हैं? अगर if I talk about like being a psychologist, yes, relationship में issues बहुत होते हैं, and the first reason is they jump to conclusion. वो लोग प्रॉब्लम पे फोकस ना करके सीधा कंक्लूजन पे जंप करते हैं। दे जस्ट सीधा, उनका एक ही लाइन होता है, I'll see you in the court, राइट? वो पहले ये इस फेज में जाते ही नहीं है कि हाँ, वी नीड अ हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, वी वांट अ गुड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, कि जहां अगर किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वन शुड हैव अ हेल्दी हेल्दी कम्युनिकेशन। इट्स नॉट जस्ट कि कम्युनिकेट कर लिया तो कैसे भी कर लिया, कहीं भी कर लिया। नो, इट शुड बी अ हेल्दी कम्युनिकेशन जिससे चीजों को सॉर्ट किया जा सके।
शांति से बैठ के, आराम से बैठ के, अपने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज रख के, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ मेनी टाइम्स, कई बार क्या होता है, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म जहां आ जाता है, तो दे जस्ट जंप टू कंक्लूजन। जिनको पता होता है कि हाँ, जो वैल्यू करते हैं अपने रिलेशनशिप को, दे कम टू प्रोफेशनल्स लाइक अस, जो प्रोफेशनली उस चीज को, एक टेक्निकली उस चीज को टैकल कर सकते हैं। पीपल डोंट गो देयर, दे हैव दिस बायस इन देयर माइंड कि हमारे घर का मामला है, उसमें डॉक्टर क्या करेगा, उसमें एक काउंसलर क्या करेगा। दे हैव दिस बायस इन देयर माइंड, तो देयर वी कैन हेल्प। वो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, दे जस्ट, वो लोग लॉयर्स को लेके आते हैं सीधा, rather than, मैं ये कहती हूँ अगर लॉयर्स को अवॉइड करना है तो ब्रिंग काउंसलर्स इनसाइड। अगर आप काउंसलर्स को लाएंगे तो आई थिंक लॉयर्स वोंट बी नीडेड, और आई नो दे आर मोर एक्सपेंसिव देन अस। तो अपना अगर फाइनेंशियली भी अपने आप को स्ट्रांग रखना है तो गो फॉर काउंसलिंग, गो फॉर अ प्रोफेशनल हु कैन हेल्प यू विद योर रिलेशनशिप पॉजिटिवली, rather than going to a lawyer who can just hold, obviously वो अपना बंगला बनाएगा और आपका तोड़ेगा हाथों हाथ। तो a healthy communication वो बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इश्यूज की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। दे डोंट हैव ट्रस्ट, रात रात बस फेसबुक पे किसके साथ लगे रहते हैं, आई डोंट नो। इंस्टा पे क्यों पोस्ट करते हैं, किसका लाइक था, आई डोंट नो। देयर आर सो मेनी ट्रस्ट इश्यूज। तो वो ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहा अब, तो वो ट्रस्ट इश्यूज जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। एंड इट्स नॉट ऑलवेज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अगेन ये सारा ब्रदर सिस्टर्स में भी होता है और सब चीजों में होता है। मम्मा पता है क्या, भैया के पास इतने लाइक्स आए, वो कौन है पता नहीं, उसके इंस्टा के ऊपर उसने लाइक किया था, राइट। तो वो ट्रस्ट इश्यूज होना वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज द इश्यूज विल क्रिएट, राइट। उसके अलावा कई चीजें आती है, अगेन आप यू वर राइटली सेड, बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज सिलेक्ट करना, एक दूसरे की बाउंड्रीज को नो करना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आवर बाउंड्री। लोग क्या करते हैं, सिर्फ खुद की बाउंड्रीज देखते हैं, हमारी ये बाउंड्री है, हमारा ये दायरा है। वो लोग दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते कि उसका भी एक ये दायरा है, उसका भी एक ये चीज है, उसका भी एक व्यू है, उसका भी एक कोई लाइफ है। वो चीज नहीं देखते, सिर्फ खुद का देखते हैं। तो रादर देन बीइंग वेरी सेल्फिश, रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन तभी किया जा सकता है जब आप सेल्फिशनेस को साइड रख दें, जब आप दूसरे की भी सोचें, जब आप उस ग्रैटिट्यूड के साथ में, उस हम्बलनेस के साथ में आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। लाइक इन आवर एनएलपी हम लोग ये कहते हैं कि हमारे थॉट में एक मैप होता है, तो उस मैप को एक्सटेंड करना पड़ता है। और उस मैप को एक्सटेंड कैसे किया जाता है, जब आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानेंगे, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानेंगे, तो आप उस मैप को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसको आप ब्रॉड नहीं कर सकते। जब तक आप बोलते रहेंगे तब तक आपको सिर्फ यही पता है कि आपको क्या आता है। जब आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है। तो दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी इन अ रिलेशनशिप, कि सुनिए बच्चा क्या बोल रहा है, एक पेरेंट को he or she should listen, क्या बोलना चाहता है बच्चा हमारा, चाहे वो टीनेज बच्चा हो, चाहे वो एडोलेसेंट हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे 4 साल का, 5 साल का। एवरी चाइल्ड हैव देयर ओन स्टोरी टू टेल, तो पेरेंट्स शुड लिसन टू देम कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप। एंड एक इस इश्यूज जो क्रिएट होता है वो लिसनिंग से बहुत हद तक निकल जाता है। एंड यस, ये जो फाइटिंग होता है ना, जहां एक जना झुक जाए, तो ये फाइटिंग इन अ टॉक्सिक वे शुड बी अवॉइडेड। आजकल क्या होता है रिलेशनशिप के अंदर, ये टॉक्सिक एक बड़ा ही खतरनाक टाइप का फाइटिंग होता है। पहले के जमाने जैसा फाइटिंग नहीं है, या पहले जो एक रिलैक्स माइंड वाला फाइटिंग होता था, बोल लिया, लड़ लिया, हो गया, खत्म। नो, अब क्या होता है, अब वो फाइटिंग एक अब्यूजिंग की तरफ चला गया है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ न्यू लॉकडाउन या न्यू ये वाला जो एरेना है, कोरोना वाला पीरियड है, सो न्यू नॉर्मल वाला जो एरिया है, तो इसके अंदर क्या है, एक अब्यूजर्स जो हैं वो लोग सारे ट्रैप हो चुके हैं एक अपने फैमिली के साथ में, एंड दे अब्यूज दैट पर्सन। द पर्सन आर ऑल ट्रैप्ड विद देयर अब्यूजर्स इन देयर होम। तो ये अब्यूजिंग भी बहुत बढ़ गई है। तो ये फाइटिंग इन अ टॉक्सिक वे शुड बी अवॉइडेड। तो ये टॉक्सिक, ये एक जहर नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर। तो दिस इज अगेन अ वेरी crucial thing which hinders a relationship.
आई गेस मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीजें हैं, यू नो, हैबिचुअली जो लोग करते हैं, जो ये ड्रग यूज एंड ये बहुत से सब्सटेंस यूज का जो इंक्रीज हो गया है, दैट इज अगेन अ वेरी बिग फैक्टर व्हिच इन्वॉल्व्स इन यू नो ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई गेस ये सारे पॉइंट्स बनाते हैं कि हाँ, ये रिलेशनशिप को किस तरीके से हिंडर कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, नॉट जस्ट वन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, हमें इतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की रिगार्डिंग टू रिलेशनशिप इशू। ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे हैं पूछने वाले, रेक्टिफाई करने वाले। हम सेशन को दोबारा लेके आएंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तो मैं सेशन को अभी कंक्लूजन पे लेके जा रहा हूँ। अब एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे की फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे मैम ने और सर ने बताया, कम्युनिकेशन शुड बी देयर एंड लिसनिंग शुड बी देयर। ये दो ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमारी इस रिलेशनशिप को एक नए मोड़ पे लेके जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू ऑल आवर ऑडियंस। We will be back shortly with the same topic and within a few days or few time. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for having me here. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you. Thank you.